उसकी आंखों में प्रेम था, उसके शब्दों में वचन, लेकिन समाज के कानूनों ने उसे प्रेमिका से सती बना दिया। जो अधूरी रह गई वह उसकी कहानी नहीं, बल्कि इस समाज की सोच थी। बहुत समय पहले कनकपुर नाम के गांव में, जहां समाज के नियम पत्थर की लकीरों की तरह थे, वहां एक लड़की वैदेही रहती थी। वैदेही अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके दिल में जगह थी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, आदित्य, जो एक साधारण किसान था। आदित्य और वैदेही एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे। वे अक्सर गांव के बाहर के बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे और भविष्य के सपने बुनते थे। लेकिन यह प्रेम उस समाज की नजर में पाप था, क्योंकि वैदेही का रिश्ता एक अमीर जमींदार के बेटे से तय हो चुका था। जब वैदेही के पिता को इस प्रेम का पता चला तो उन्होंने उसे बंद कर दिया और उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दी। वैदेही रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। शादी के बाद वह जमींदार के बेटे के साथ एक नए गांव चली गई, लेकिन वैदेही ने मन ही मन वचन लिया था कि वह केवल आदित्य की ही रहेगी। जमींदार का बेटा एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति था, जिसे अपनी पत्नी से अधिक अपने पैसे और प्रतिष्ठा की परवाह थी। वैदेही ने उसके साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया। कुछ ही समय बाद जमींदार के बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने वैदेही पर सती होने का दबाव डाल दिया। यह हमारे कुल की परंपरा है, अगर तू सती नहीं बनी तो हमारे कुल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वैदेही के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे जबरन चिता पर बैठने के लिए तैयार किया गया, लेकिन वह शांत थी। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, सिर्फ अपने प्रेमी आदित्य के लिए अडिग प्रेम। चिता की आग प्रज्वलित होते ही वैदेही ने जोर से पुकारा, हे अग्निदेव, अगर मेरा प्रेम पवित्र है तो इस अन्याय को रोको, मुझे मेरे आदित्य से मिलाओ। अग्निदेव प्रकट हुए। आग की लपटें अचानक ठंडी हो गईं और वैदेही के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। उसी समय आदित्य, जो वर्षों से वैदेही की खोज कर रहा था, वहां पहुंचा। उसने अपने प्रेम को चिता पर बैठा देखकर जोर से पुकारा, मैं यहां हूं वैदेही, उठो, यह अन्याय सहने की जरूरत नहीं। अग्निदेव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, लेकिन समाज ने इसे स्वीकृति नहीं दी। क्या तुम तैयार हो अपनी कुर्बानी से समाज को बदलने के लिए? आदित्य और वैदेही ने हां कहा। अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों मरोगे नहीं, बल्कि इस समाज में प्रेम और न्याय का प्रतीक बनोगे। तुम्हारी कहानी हर उस स्त्री और पुरुष को प्रेरणा देगी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। अग्निदेव के आशीर्वाद से वैदेही और आदित्य ने चिता से उठकर गांव के लोगों के सामने प्रेम और साहस की मिसाल पेश की। गांव वालों ने शर्मिंदा होकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सती प्रथा को समाप्त करने का प्रण लिया। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई की है। वैदेही और आदित्य का प्रेम चिता की आग से भी शक्तिशाली था।